स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। जी हाँ, COET 2022 के जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन में आज हम सभी का टॉपिक है विश्व में सबसे छोटा। जी हाँ, विश्व में सबसे छोटा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप बनेंगे वो सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न हम आपको लेकर आए हैं जो छोटा से अतिरिक्त होंगे, क्योंकि जो विश्व में छोटा वाला टॉपिक है इससे काफ़ी कम प्रश्न मिले। विश्व में लंबा हमने करा दिया, विश्व में ऊंचा हमने करा दिया, विश्व में आपका जो है लंबा ऊंचा आप कहोगे, आप छोटा होने जा रहा है। इसके बाद बड़ा जो आएगा, विश्व में सबसे बड़ा जो है उससे कम से कम 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यह वीडियो न केवल COET एग्जाम के लिए बल्कि आपके अदर कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। हमारा पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल में, जनसंख्या में यहाँ नहीं बोला जा रहा है, विश्व का जो है सबसे छोटा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल में आपका है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ना ऑप्शन डी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। याद रखिएगा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला बात करें विश्व का सबसे छोटा देश, और वो भी कौन से दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास 4 ऑप्शन है: वेटिकन सिटी, चीन, रूस, भारत। तो यहाँ पर सही जवाब आपका निकल कर आएगा वेटिकन सिटी। कौन सा जवाब होगा आपका? वेटिकन सिटी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये विश्व का सबसे छोटा देश है, लेकिन कौन से मामले में? क्षेत्रफल की दृष्टि के मामले में विश्व का सबसे छोटा देश जो है आपका वेटिकन सिटी है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा देश। यहाँ पर मामला क्या लिया गया है? यहाँ पर मामला जनसंख्या लिया गया था। इससे पहले क्या लिया गया था? आपका क्षेत्रफल लिया गया था। ऑप्शन ए वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस एंड ऑप्शन डी भारत। तो इसमें भी जवाब क्या सही होगा? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के मामले में, और वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है जनसंख्या के मामले में। मतलब क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों मामले में वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे छोटा देश है, ये सभी लोगों को याद होना चाहिए। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सीमा वाला देश है, सबसे छोटी सीमा वाला देश है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे पास है वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी हमारे पास है जिब्राल्टर, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी जो है आपका यूक्रेन। तो सबसे छोटी सीमा वाला अगर देश की बात करें, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर है। अगर बात करें इसकी सीमा किसके साथ लगती है, तो इस देश की सीमा जो है आपका स्पेन देश के साथ लगती है। किस देश के साथ लगती है? स्पेन देश के साथ लगती है। कितना लगती है स्पेन देश के साथ? 1.53 किलोमीटर। इतना तो एक गांव की सीमा दूसरे गांव से लग जाती है। ठीक है, तो ये विश्व की मतलब कि अगर ध्यान से देखा जाए सबसे छोटी सीमा वाला देश है, मतलब सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश आपका कौन है? जिब्राल्टर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न जो है यहाँ पर सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है। ऑप्शन ए डी नदी, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी नील नदी एंड ऑप्शन डी गंगा नदी। ठीक है, तो यहाँ पे कई ऑप्शन है जिसमें से आपका एक ही ऑप्शन सही होने वाला है, तो वो ऑप्शन कौन सा है? तो ये आपकी डी नदी। डी नदी विश्व की सबसे छोटी नदी है। सवाल ये उठता है ये कहाँ की नदी है? तो USA की नदी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नदी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इसका नाम क्या है? डी नदी। क्या नाम है इसका? डी नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बोला जा रहा है? सबसे छोटा दिन है। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं: 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही जवाब बनेगा। मतलब 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में भी सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी सबसे छोटा दिन होता है। तो ए और बी आपका सही ऑप्शन होगा। यदि आपके एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न दिया गया जहाँ पर केवल 22 दिसंबर मतलब कि है उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध का नाम ना दे और 21 जून वहाँ पर नहीं है, तो आप करेक्ट टिक मान लीजिएगा। अगर 21 जून आपका है और वहाँ पर मतलब कि और कुछ भी नहीं है, मतलब 22 दिसंबर नहीं, तो आप फिर मतलब कि 21 जून को टिक मार सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अंदर समझ बैठा रहेंगे तो प्रश्न को ज़रूर हल करके आएंगे। ठीक है, चलिए अगला लिखा है आपका, मतलब छोटा व्यक्तिगत रेलवे है, मतलब विश्व का सबसे छोटा अगर बात करें यहाँ पर व्यक्तिगत रेलवे है। पहला ऑप्शन है ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलवे, दूसरा ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे, तीसरा ट्रांस साइबेरियन रेलवे और चौथा आपका यहाँ पर है पोप का रेलवे। कहाँ का रेलवे? पोप का रेलवे। तो यही आपका जो ऑप्शन नंबर डी है पोप का रेलवे, यही आपका क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा। सवाल उठता है किस देश में है, तो वेटिकन सिटी में है। कौन से देश में? वेटिकन सिटी नहीं है, वो देश ही है। तो वेटिकन सिटी में विश्व का सबसे छोटा व्यक्तिगत रेलवे है, नाम है पोप का रेलवे। अगला हमारा है विश्व का सबसे मतलब सबसे नीचे समुद्र तल का सागर है। सबसे नीचे समुद्र तल का सागर है, तो यहाँ पर हमको इसका जवाब देना है। तो ऑप्शन ए मृत सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी अरब सागर। तो जो पहला ऑप्शन है मृत सागर, ये विश्व का सबसे नीचे समुद्र तल का सागर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बता दें, 396.424 मीटर समुद्र तल के नीचे ये सागर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पर आपका 8वां हो गया था। अब बात करेंगे कौन से प्रश्न की, आपके जो है 9वें नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि विश्व की जो आपकी सबसे मतलब कि व्यस्त नहर है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? विश्व की सबसे व्यस्त नहर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, यहाँ पर हमको बताना है। तो हमारे पास कई यहाँ पर ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सू नहर, दूसरा ऑप्शन स्वेज नहर, तीसरा ऑप्शन आपका पनामा नहर और चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका कील नहर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लास्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पर चौथा नंबर है, ये आपका कील नहर विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। ठीक है, विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। बात करें अगर स्वेज नहर की, तो ये स्वेज नहर जो है आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे लंबी परिवहन नहर है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं सबसे चौड़ी जल संधि है। सबसे चौड़ी जल संधि है, ऑप्शन ए डेविस जल संधि, ऑप्शन बी सुंडा जल संधि, ऑप्शन सी टोकरा जल संधि, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। तो जो पहला ऑप्शन यहाँ पर है डेविस जल संधि, ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, जो कि आपकी बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है। कहाँ? बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, ऑप्शन ए अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी वांटा हवाई अड्डा, ऑप्शन सी पोर्टेला हवाई अड्डा एंड ऑप्शन डी याफ हवाई अड्डा। तो यहाँ पर सबसे व्यस्त हवाई अड्डा की बात करें तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका जो है विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। और एक बात यहाँ पर आप सबको बता दें, ये कहाँ का है? USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये मतलब कि हवाई अड्डा है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला आपका है सबसे गहरी झील है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? सबसे गहरी झील है, ऑप्शन ए कैस्पियन झील, ऑप्शन बी सुपीरियर झील एंड ऑप्शन डी बैकाल झील। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन है। तो ये जो सही जवाब यहाँ पर बनेगा आपका बैकाल झील। अब सवाल उठता है बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो बैकाल झील जो है यहाँ पर रूस में स्थित है। रूस देश में आपकी बैकाल झील है, जो विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। हमने क्या बताया?
विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील मानी जाती है। सबको इस मतलब कि इस प्रश्न का जवाब ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। और सुपीरियर झील की बात करें तो ये सबसे मतलब कि बड़ी ताज़े मतलब पानी वाली झील है। और ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील की बात करें तो ये खारे पानी की झील है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे चौड़ा जल प्रपात है। विश्व का सबसे चौड़ा जो है जल प्रपात है। ऑप्शन ए आपका कुंचिकल जल प्रपात, ठीक। ऑप्शन बी रिबन जल प्रपात। ऑप्शन सी साल्टो एंजल फॉल। एंड ऑप्शन डी जो आपका है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका खोन जल प्रपात। क्या लिखा है आपका? खोन जल प्रपात। तो कौन सा यहाँ पर जो है सही जवाब बनेगा सबसे चौड़ा जलप्रपात के लिए? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ये डी सही हो जाएगा, खोन जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है? ये आपका लाओस में स्थित है, लाओस में, ठीक। अगला प्रश्न है, सबसे ठंडा क्षेत्र है। सबसे ठंडा क्षेत्र है। ऑप्शन ए ओस्टोक, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी शिमला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर ए ओस्टोक में पढ़ रहा था, ओस्टोक है। ये कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका में ये स्थित है। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा विश्व में सबसे बड़ा, ठीक। इस टॉपिक पर हम आपके करीबन 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो उस वीडियो का आप लोग करिए इंतज़ार। और वो वीडियो आप सबके लिए काफ़ी खास होने वाला है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल द्वारा अपलोड की गई सारी नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।